बच्चों को अभी कक्षा 10 में आपने पढ़ी है कि 0 डिग्री 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी सारणी या उनके वैल्यूज। तो बच्चों आपको करना क्या है कि पहले साइन थीटा में इन पाँचों कोणों के मान ज्ञात करने हैं, और जब साइन थीटा में इन पाँचों कोणों के मान ज्ञात हो जाएंगे तो साइन थीटा के मानों को देखकर ही उनसे हम ये क्यों अनुपात निकाल सकते हैं। और साइन थीटा के मान कैसे निकालते हैं बच्चों, पहले आप 0 से 4 तक के अंक लिखोगे। देखो मैंने लिखे 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 से 4 तक के अंक लिखकर उन सबको 4 से आप भाग कर दें, और 4 से भाग करने के बाद 4 सबका वर्गमूल ले लें। तो ये मैं सबका वर्गमूल ले ले रहा हूँ। तो देखो इसके जो आंसर आए 4 से 0 को भाग करो 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, ये 2 1 का 2, 2 2 4 काट दो, 1/√2, ये √3/4 का वर्गमूल 2, और ये 4 1 4, 1 का वर्गमूल 1। तो बच्चों ये जो 5 मान मिले ये आपके साइन थीटा के पांचों कोणों के मान हैं। इन्हें सारणी में नोट करेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो आपका साइन थीटा में 0 डिग्री का मान 0, साइन थीटा में 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और ऐसे साइन 90 का मान 1। अब इन पांचों मानों को देखकर हम बाकी बचे पांचों अनुपात देखो कैसे ज्ञात करते हैं कि आप cos थीटा के लिए इन्हीं मानों को आप उल्टे क्रम में लिखोगे पीछे से 1 √3/2 फिर 1/√2 1/2 और 0। अब देखो tan थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। tan थीटा के लिए हम ऊपर सबसे लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सूत्र था। तो आप साइन के मानों को कॉस के मानों से भाग करते हैं, साइन बटे कॉस, जो बीच की लाइन को माने की बटे लिखा हुआ है। तो हम 0/1 करेंगे, 1 से 0 भाग करेंगे 0, फिर ऐसे ही 1/2 को भाग करेंगे 3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1/√3। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। इसी प्रकार 45 के मान को भाग करें साइन का मान बटे कॉस का मान, तो 1/√2 बटे 1/√2 करोगे तो 1। इसी प्रकार 3/2 भाग करेंगे 1/2 और √3, और 1/0, 0 से 1 को भाग करेंगे अनंत। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं अनंत, और 0 अनंत का उल्टा, अगर कभी हमें अनंत का उल्टा करना पड़े तो 0 का उल्टा अनंत होता है और अनंत का उल्टा 0 होता है। अब जो cos थीटा होता है, cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बराबर 1/tan, कि cos और tan एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो cos के मानों को निकालने के लिए आप इन मानों को उल्टा करें, तो 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1 या आधी √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3, अनंत का उल्टा 0। अब sec थीटा, तो sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos थीटा, मतलब कि आप cos थीटा के मानों को उल्टा कर दो, तो cos थीटा के मानों को उल्टा करोगे तो sec के मान आ जाएंगे। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 या √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। अब cosec थीटा का मान, तो cosec थीटा का सूत्र होता है 1/sin थीटा। इसका मतलब आप साइन थीटा के मानों को उल्टा कर दो तो cosec का मान आ जाएंगे, तो साइन थीटा के मान है उल्टा कर दो, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो इस प्रकार हम पांचों मान साइन थीटा के निकालकर उसकी सहायता से बाकी बचे ये पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। वैसे तो ये सारणी आपको ओरली याद होनी चाहिए, अगर ओरली याद नहीं रहती है कभी तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो इन सब मानों को आपको ओरली याद रखना है। इनकी जरूरत हमें पड़ती है कब, जब हम 0 30 45 60 इन कोणों की सहायता से अगर हमें बड़े कोणों के मान निकालने हैं, जैसे हमें 120
135 डिग्री का मान चाहिए, 150 का मान चाहिए, 270 का मान चाहिए या 210 डिग्री का मान चाहिए, तब हमें इन कोणों के मानों की जरूरत पड़ेगी। तो अब 90 डिग्री से बड़े कोणों का मान कैसे निकालेंगे, अब बात इसके बाद उसकी करेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि हमें अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 को छोड़कर किसी अन्य कोण के मान निकालते हैं तो बच्चों कैसे याद करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी का हम पहले वर्ड ले रहे हैं। ऐड का ए, शुगर का एस, टी, टू का टी और कॉफी का सी। इनके ऊपर मैंने चतुर्थांश दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश में मतलब ए फॉर ऑल, मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड चतुर्थांश में एस, एस का मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसी प्रकार थर्ड चतुर्थांश के लिए टी, टी फॉर टेन एंड फॉर पॉजिटिव होंगे और टेन और कॉस को छोड़कर बाकी चारों नेगेटिव होंगे। और चतुर्थ चतुर्थांश में सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे, अन्य सब नेगेटिव होंगे। बच्चों चतुर्थांश आपका ये मैंने दो लंबवत रेखाएं खींची 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक। तो बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट चतुर्थांश होता है, फिर 90 से 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा चतुर्थांश और 270 से 360 तक चौथा चतुर्थांश होता है। इसमें जैसे आपको करना क्या है, 8 प्रकार के कोणों का कंवर्जन आना है। एक 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस और 270 प्लस। इसमें बच्चों आपको 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इनका मूल समान है। और दूसरा एक बार आएगा 180 प्लस माइनस थीटा में और 360 प्लस माइनस थीटा में। तो 90 और 270 का मूल समान है। इसमें आपको करना क्या है, पहले आप साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में। एक दूसरे के पड़ोसी में, साइन कॉस में टूटेगा, कॉस हमेशा साइन में टूटेगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में। इसी प्रकार सेक कॉसेक में और जो कॉसेक होगा वो आपका सेक में तोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हम तोड़ने के बाद चतुर्थांश जो मैंने बनाए, चतुर्थांशों के हिसाब से आप इन कोणों के मान लिखोगे, चिन्ह लगाओगे। तो देखो ये सब सवाल 90 और 270 वाले हैं, तो 90 और 270 वालों को पहले से मैं उनके पड़ोसी में तोड़ दूंगा। तो मैंने पहले देखो आगे बंद करके साइन 90 ले लिया, तो 90 है तो साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा और कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा। ऐसे मैं लिखते चला जाता हूँ, कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, एक सेकंड आवाज आएगी अभी, कॉसेक थीटा और कॉसेक का सेक थीटा, ऐसे ले लिया। अब मेरे को इनके चिन्ह लगाने हैं, तो चिन्ह देखो कैसे लगाएंगे कि 90 डिग्री तक प्रथम चतुर्थांश, अगर 90 से कोण घट रहा है, कम हो रहा है, तो अगर 90 से कोण कम हो रहा है तो बच्चों को प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। तो 90 माइनस थीटा के जितने कोण हैं ये सब प्रथम चतुर्थांश के हैं। 90 प्लस थीटा का मतलब है कि कोण 90 से आगे बढ़ रहा है, और जब कोण 90 से आगे बढ़ेगा तो वो दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा वाले जो कोण है ये सब दूसरे चतुर्थांश के हैं। इसी प्रकार 270 आपका ये तीसरे और चौथे के बीच पड़ता है, लेकिन 270 में से कोण अगर घट रहा है, माइनस थीटा हो रहा है, तो पीछे हटोगे और पीछे हटोगे तो आप तीसरे चतुर्थांश में रहोगे। और यही 270 में प्लस थीटा करोगे तो 270 से प्लस थीटा का मतलब कोण आगे बढ़ाओगे, और आगे बढ़ाओगे तो आप चौथे चतुर्थांश पहुंच जाओगे। तो 270 प्लस थीटा आपका चौथे चतुर्थांश का है। तो आपको कोणों को तोड़ते हुए करना क्या है कि इसमें से कोई भी कोण का मान लिखने को आ जाए। सबसे पहले आपको देखना है, अगर सवाल 90 और 270 का है तो आप उसको पड़ोसी में तोड़ दें, जैसे कि मैंने ये तोड़ दिया, ठीक है। इसी प्रकार मैं इनको लिख दे रहा हूँ, साइन 270 का कॉट थीटा, कॉस से साइन थीटा, टेन से कॉट थीटा, कॉट से टेन थीटा, सेक से कॉसेक थीटा
और कोसेक से सेक थीटा। इसी प्रकार इसके आंसर हो गया cos थीटा sin थीटा, ये tan को तोड़ेंगे हम cos में, cot को tan में, sec को cosec में और cosec को sec में। अब आपको चतुर्थांश के हिसाब से इनका चिन्ह लगाना है। तो बच्चों जो 90 माइनस थीटा है तो 90 में से कोण घट रहा है तो ये पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश का क्या नियम है, एक्स इक्वल टू कॉपी के हिसाब से a बढ़ रहा है। पहले चतुर्थांश में a का फॉर, a का मतलब ऑल का मतलब सभी। तो आपके प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होंगे तो ये सब कोण पॉजिटिव रखे जाएंगे। तो देखो सबके चिन्ह पॉजिटिव है। प्रॉब्लम आती है दूसरे, तीसरे और चौथे में। पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। अब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 से कोण आगे बढ़ गया तो 90 से कोण आगे बढ़ गया तो दूसरे चतुर्थांश में आ गया। अब दूसरे चतुर्थांश में बच्चों क्या नियम है, एस का मतलब साइन, और साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं और अन्य नेगेटिव होते हैं। तो आप करोगे क्या कि दूसरे चतुर्थांश के जो छो कोण है, छो में ये साइन और ये कॉसेक को पॉजिटिव रखोगे तो देखो साइन का आंसर पॉजिटिव कर दे रहे, कॉसेक का आंसर पॉजिटिव कर दे रहे, बाकी सारे आंसर नेगेटिव ये हो। इसी प्रकार 270 माइनस थीटा में पहुंचे तो 270 में यहाँ आ गए माइनस थीटा कर रहे हो तो पीछे हटोगे, और पीछे हटोगे तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश का क्या नियम है, तीसरे चतुर्थांश का tan टी फॉर tan, और tan का विकर्ण cos, ये पॉजिटिव होगा अन्य नेगेटिव। तो आप tan और cos को पॉजिटिव कर दो, तो tan और ये cos, ये पॉजिटिव और अन्य नेगेटिव। इसी प्रकार चौथे चतुर्थांश 270 प्लस थीटा में सी, एक्स इक्वल टू कॉफी वर्ड याद रखेंगे, लास्ट में सी फॉर कॉस और सेक उसका व्युत्क्रम, ये पॉजिटिव अन्य नेगेटिव। तो आप कॉस को ये इसको पॉजिटिव रखो और सेक को पॉजिटिव रखो, अन्य सब नेगेटिव। इस प्रकार बच्चों हम 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के कोणों को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा के कोणों को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। वर्ड यही रहेंगे, केवल हमें चतुर्थांश देखकर सही चिन्ह लगाना होगा। इस प्रकार हम 90 डिग्री से बड़े कोणों के मान भी निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले तोड़ना बताया, पहले तोड़ना है फिर चतुर्थांश देख के चिन्ह बाद में लगाना है। तो पहले मैं जैसे तोड़ूंगा तो मैंने आपको नियम बताया कि आप 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा को तो पड़ोसी में तोड़ेंगे, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। लेकिन जब आपका कोण 180 और 360 के पदों में हो तो बच्चों आपको पड़ोसी में नहीं तोड़ना है। ये बहुत सिंपल है कि साइन को साइन में लिखना है, कॉस का आंसर कॉस में लिखना है, tan का आंसर tan में लिखना है, कॉट का कॉट में लिखना है, सेक को सेक में ही तोड़ना है और कॉसेक को कॉसेक में ही तोड़ना है। मतलब पड़ोसी में नहीं तोड़ना है। 180 और 360 में कोण अपने आप में फूटेगा, और अपने आप में फूटेगा तो हम कैसे मान निकालेंगे। जैसे मान लो लिखा है हमारा साइन 180 माइनस थीटा या साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा या सेक 360 माइनस थीटा, कुछ भी लिखा तो हम क्या छोड़ेंगे। पहले जैसे हमने देखा 180 है या 360 है तो कोण अपने आप में छोड़ो, साइन 180 तो साइन थीटा, साइन 180 है क्या प्लस है क्या माइनस है, साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, सेक है तो सेक थीटा, सेक थीटा। ऐसे tan हो तो tan थीटा, क्या tan लिखा है 180 माइनस थीटा तो tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा तो tan थीटा, tan 360 प्लस माइनस थीटा हो तो भी tan थीटा। लेकिन अब हमें चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से लगाना है। तो बच्चों जो मैंने एक चतुर्थांश का चिन्ह बनाया है आपका 180 माइनस थीटा, तो 180 कोण यहाँ तक बना। दूसरे चतुर्थांश की लाइन का है माइनस थीटा, तो माइनस का मतलब घटाना है, तो घटाओगे तो कोण ऊपर रहेगा, तो मतलब दूसरे में रहेगा। तो आपका 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में रहा और 180
प्लस थीटा करेंगे तो 180 को यहाँ तक प्लस करोगे तो आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे तो आप तीसरे चतुर्थांश में आ जाओगे। तो 180 प्लस थीटा आपका तीसरे चतुर्थांश में आ गया। ठीक है, अब जैसे 180 माइनस थीटा है, चिन्ह लगाना है खाली मुझे प्लस माइनस से, तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में बच्चों? दूसरे में। अब दूसरे में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कॉसेक, तो ये साइन है ना, तो ये प्लस है। ठीक है, अब ये लिखा है साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 में कोण जुड़ गया तो तीसरे चतुर्थांश में आ गया। अब तीसरे में कौन कौन प्लस होता है? टैन और कॉट, लेकिन ये कौन है? साइन, तो साइन है तो माइनस। तो इस तरीके से हम चिन्ह लगाएंगे चतुर्थांश के हिसाब से। ऐसे देखो टैन 180 माइनस थीटा, तो टूटा तो टैन थीटा में, लेकिन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश हुआ। अब दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, लेकिन ये है टैन तो माइनस। ठीक, 180 प्लस थीटा तीसरे में आ गया। तीसरे में कौन कौन प्लस है? टैन और कॉट। अब ये सवाल है टैन का प्लस। इसी प्रकार 360 क्या हो गया? तो 360 में पूरा यहाँ तक 360 में प्लस करोगे तो ऊपर बढ़ जाओगे, तो 360 प्लस थीटा जो होगा वो पहले में लौट के आ जाएगा। अब 360 में से घटाओगे तो वो चौथे में आ जाएगा, मतलब 360 से नीचे आओगे तो चौथे चतुर्थांश करोगे। तो 360 प्लस थीटा का आंसर प्रथम चतुर्थांश के हिसाब से, और 360 माइनस थीटा का जो चिन्ह है वो चौथे चतुर्थांश के साथ लगाओगे। ऐसे 360 माइनस थीटा ये चौथा चतुर्थांश हुआ। अब चौथे चतुर्थांश में कॉस है तो कॉस नहीं तोड़ा, लेकिन चौथे चतुर्थांश में प्लस कौन कौन होता है? कॉस और सेक, तो ये सवाल कॉस का है। तो ये ऐसी रहा 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा बच्चों किसमें आ गया? प्रथम में। तो प्रथम में आ गया, प्रथम में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव का मतलब कोई भी होता है पॉजिटिव, तो कॉस है तो भी पॉजिटिव, टैन होता है तो भी पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे वो सेक 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा प्रथम में आ गया, प्रथम में ऑल पॉजिटिव तो प्लस में रहेगा। अब 360 माइनस थीटा चौथे में है। अब चौथे में कौन कौन प्लस होता है? सेक और कॉस, तो ये सेक है तो ये भी प्लस में रहेगा। तो सेक 360 माइनस प्लस थीटा भी सेक थीटा होगा, और सेक 360 माइनस थीटा भी सेक थीटा होगा। अगर मैं यहीं पर लिखूँ टैन 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा चौथे में होगा, तो पहले तो मैं टैन 360 पे जोड़ूंगा टैन थीटा, पहले तो जोड़ दिया। अब चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से रिक्की देखा चौथा चतुर्थांश है, चौथे में कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो ये सवाल है टैन का, तो ये माइनस आ गया। अब मैंने ऐसे लिखा देखो साइन 360 माइनस थीटा, तो पहले तो 360 लगा वाला है साइन थीटा, तो 360 है 180 देखते ही तो अपने आप में लिख देना है पहले, और अपने आप में लिख देने के बाद अब चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से, तो 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश हुआ। अब चौथे में कॉस और सेक प्लस होते हैं, ये सवाल है साइन का, तो ये चिन्ह हो गया माइनस, तो साइन 360 माइनस थीटा हो गया माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार जैसे कोई भी लिखूँ, मैंने लिखा सेक 270 माइनस थीटा, तो सॉरी 180 माइनस 180 और 360 बता रहे हैं, तो 180 है, तो 180 है तो पहले तो देखते लिखोगे सेक थीटा। ठीक है, अब चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से, तो 180 माइनस थीटा दूसरे में है। अब दूसरे में है तो दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक, तो ये है सेक तो ना। तो इस प्रकार हम किसी भी कोण को किसी के भी पदों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है सवाल अगर 90 और 270 का हो तो पड़ोसी में तोड़ना है और चिन्ह चतुर्थांश के साथ लगाना है। इसी प्रकार सवाल 180 या 360 के पदों में है तो तोड़ना पहले अपने आप में है, तो 90 और 270 में पड़ोसी में तोड़ना है, 180 और 360 में अपने आप में भी तोड़ना है, और तोड़ने के बाद जो चिन्ह है वो चतुर्थांश के हिसाब से लगाना है। लेकिन चतुर्थांश एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा द्वितीय, 180 माइनस थीटा द्वितीय, 180 प्लस थीटा तृतीय, और 270 माइनस थीटा तृतीय, 270 प्लस थीटा चौथा, 360 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश, और 360 प्लस थीटा चौथा चतुर्थांश। ये मैंने जो चतुर्थांश में जोड़े हैं उन्हें अलग अलग लिख दिया। तो इस हिसाब से पहले आपको कोणों को, बड़े कोणों को तोड़ते हुए देखना है कि 90 के पदों में तोड़ोगे या 270 में तोड़ोगे,
उसी में आंसर लिखना है, चिन्ह चतुर्थांश के हिसाब से लगा देना। उसके बाद अगर आप सवाल आपका 180 और 360 के पदों में है तो अपने आप में साइन का सवाल है तो साइन थीटा, टेन का सवाल है तो टेन थीटा में लिखकर चिन्ह उस कोण को देखोगे कौन से चतुर्थांश में है और वो जिस चतुर्थांश में है उसी का चिन्ह लगाना है। और चिन्ह लगाने के लिए याद रखना है वर्ड ऐड शुगर टू कॉफी। अब ऐड शुगर टू कॉफी में ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और उसका व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव, थर्ड चतुर्थांश में टी, टी का मतलब टेन और उसका व्युत्क्रम कॉट पॉजिटिव, और चौथे में सी, सी फॉर कॉस और उसका व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव, अन्य होंगे नेगेटिव।